चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। न लिंग का है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। याद करिए, दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र का डंका और ढिंडोरा पीटने वाले वे तमाम दुनिया के वे देश जो अपने आप को आधुनिक कहते हैं, उन देशों में मताधिकार की शक्ति में रंग भेद था, लिंग भेद भी था। भारत के अंदर पहले दिन से 1952 में जब स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव हुआ, भारत ने न जाति भेद को माना, न रंग भेद को माना, न क्षेत्र और भाषा के भेद को माना, और न किसी भी प्रकार के महिला और पुरुष के भेद को ही माना, बल्कि भारत का हर वयस्क मतदाता मताधिकार की अपनी शक्ति का उपयोग करके भारत के अंदर सरकार के गठन में योगदान दे सकता है। दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में यह गौरव भी भारत को प्राप्त है। अगर भारत ने यह ताकत भारत के प्रत्येक नागरिक को दी है, तो फिर भारत के हर नागरिक के साथ जो ताकत है उसको समान रूप से न्याय प्राप्त करने का भी अधिकार होना चाहिए। और हम सब आभारी हैं कि अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत ने अपने 3 नए कानून एक 1 जुलाई 2024 से लागू किए हैं, जिनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये 3 नए कानून आज भारत ने लागू कर दिए हैं। यानी इनके पीछे ही भाव क्या है? यह आपराधिक संहिता नहीं, दंड संहिता नहीं, बल्कि न्याय संहिता है। यह नागरिक सुरक्षा की संहिता है। यह साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत हम उस प्रकार के साक्ष्य जुटाएंगे और तब अपराधी को कटघरे में खड़ा करेंगे। हम किसी को भी अपराधी नहीं कह देंगे। और इसके लिए व्यवस्था दी गई कि 7 वर्ष से ऊपर के किसी भी ऐसे आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य आवश्यक है, लेकिन कानून आपने लागू कर दिया। उस प्रकार के संस्थान, उस प्रकार की हाई क्लास लेबोरेटरी का अभाव उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा जहां पर लोगों ने अभी तक कार्य नहीं किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, किसी से छुपा हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, एक शरीफ व्यक्ति सड़कों पर नहीं आ सकता था, घर के बाहर आने में डरता था। दुर्दांत अपराधी और माफिया स्वच्छंद होकर के पैदल समानांतर सरकारें संचालित करते थे, और दुष्परिणाम था कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने भी, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने भी पहचान का संकट था। उस समय जब कहे तो उत्तर प्रदेश के अंदर, देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के अंदर सरकार का संचालन करना है, मुझे दायित्व दिया गया, तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि हम उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त कैसे करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तब उत्तर प्रदेश पुलिस, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस, सिविल पुलिस रखता है, उसमें से आधे से अधिक पद खाली थे। पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न भी करना है। कैसे होगा? और फिर जब सरकार ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और हम लोग हमेशा इस बात को मानते हैं कि जहां चाहा वहां रहा, अपने आप रास्ता बनता गया। 1,54,000 से अधिक हमने पुलिस कार्मिकों की भर्ती की, पूरी पारदर्शी तरीके से की। अभी हाल ही में आपने देखा होगा
60,200 पुलिस कार्मिकों की नई भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने संपन्न की है और ये प्रक्रिया कितने पारदर्शी तरीके से हुई है। 50 लाख एप्लीकेंट थे और पूरे शानदार तरीके से पूरी परीक्षा संपन्न हुई है, परिणाम भी घोषित हो गए हैं। ये सारे कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। खबरों बढ़ते आगे। संभल हिंसा के बाद कई जिलों में हाई अलर्ट है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। बिगड़े हालातों को लेकर मुस्लिम बहुल इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। भड़की हिंसा के बाद पूरे राज्य में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाके में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। तो संभल हिंसा के बाद कई जिलों में, यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट है। ड्रोन से निगरानी संदिग्धों पर रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और कई संदिग्ध इलाकों में पुलिस मुस्तैद तरीके से तैनात है। तो संभल हिंसा के बाद लगातार पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई घटना के बाद पुलिस प्रशासन अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जिसके चलते जनपद में जगह जगह अति संवेदनशील इलाकों पर आला अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वही ड्रोन कैमरों से भी मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। आला अधिकारी पब्लिक से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी जानकारी दे रहे हैं कि सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे में अफवाह पर ना ध्यान दें और ना ही फैलाया जाए, जिसके चलते अगर कोई माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं नेताओं को भी वहां जाने से रोका गया, यानी कि संभल पर सियासत भी अभी बैन है, सियासत की नो एंट्री है। हालांकि आज समाजवादी पार्टी की तरफ से डेलीगेशन संभल की ओर जाने वाला था, उन्हें भी रोक दिया गया है और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार समझाया जा रहा है। तो बिगड़े हालातों को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है और हिंसा के बाद पूरे राज्य में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस मुस्तैदी के साथ गश्त लगाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के बाद अब यूपी के कई संवेदनशील इलाकों पर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। दिवस, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। जहां आज संविधान दिवस के दिन उत्सव मनाया जा रहा था, सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें। संविधान के रास्ते पे चलने में ही उत्सव मनाना है और हम सब समाजवादी लोग हैं, सच्चे समाजवादी संविधानवादी लोग हैं। हम वो समाजवादी लोग नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हों। ये संविधान जिसने हमें रास्ता दिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, जिससे हमें समय समय पे अधिकार मिलते हैं। हमारी संविधान रक्षा करता है, संविधान हमारा संजीवनी है, संविधान हमारे पीढ़ी का प्रकाश स्तंभ है। तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। और उस समय उत्सव मनाना, जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है,
वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। संभल की जो गंभीर घटना हुई है उसके संदर्भ में सही जानकारी प्राप्त हो सके और उसकी सारी तथ्यों के बारे में हम पूरे प्रदेश को जाकर के बता सकें, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया था मेरे नेतृत्व में। मुझे वहां जाना था, मैं सवेरे ही 10 बजे निकलने वाला था, लेकिन इसके बाद डीजी से मेरी बात हुई तो डीजी साहब ने मुझसे कहा कि साहब उनको पता था कि मैं जा रहा हूं। उन्होंने तुरंत, हमने उनसे कहा कि इस घटनाएं हो रही हैं, हमारे यहाँ के लोग फर्जी फंसाए जा रहे हैं, आपने हमारे एमपी पर जो वहां था नहीं उस पर भी मुकदमा लिखा दिया, तो ऐसे कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं निष्पक्ष जांच होगी और आप 3 दिन वहां न जाएं। उन्होंने आग्रह किया कि 3 दिन आप वहां न जाएं, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, इसके बाद 3 दिन के बाद आप जाइएगा। तो फिर हमने सोचा कि एक अवसर है, ये देख लें, इसीलिए उनके आग्रह पर हम आज यहां रुक गए। मेरा कार्यक्रम भी जारी हो गया था, वहां जाने का सब कुछ हो गया था, लेकिन जब उन्होंने कहा 3 दिन बाद जाइए, तो इसीलिए मैं आज यहाँ आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि मैं तो जाना चाहता ही था, लेकिन उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा और निष्पक्ष जांच कराऊंगा, कोई ऐसा नहीं है, गलत नहीं फंसने पाएगा। तो संभल में माहौल तो शांत है, लेकिन सियासत अशांत नजर आ रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जहीर अहमद बिजनौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहीर, अभी क्या कुछ हालात है, क्योंकि यूपी के संभल में जहां हिंसा हुई उसके बाद से कई जिलों में हाई अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन, वहां पर क्या कुछ प्रभाव हुआ और अभी क्या कुछ हालात वहां के? घटना को लेकर बिजनौर में भी अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन जो है यहाँ पर पूरा अलर्ट मोड पर है। बिजनौर की अगर बात की जाए तो पूरे जिले भर में जिले के पुलिस अधिकारी और पुलिस फोर्स के साथ जो है लगातार अलग अलग थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त कर रहे हैं। साथ ही जो विस्तृत आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पर पुलिस की टीम को तैनात कर दिया गया है, स्क्वाड भी तैनात कर दिया गया है। पुलिस लगातार जो है पैदल भी गश्त कर रही है और बाइकों से भी यहाँ पर गश्त कर रही है। साथ ही 112 पुलिस हो या पीएससी के जवान हो, उनको भी अलग अलग जगह तैनात किया गया है। इसके अलावा बिजनौर शहर, चांदपुर और अन्य थाना क्षेत्रों में पुलिस की टीम ने इस खतों के ऊपर ड्रोन से भी निगरानी की गई है। पत्थर या कोई अन्य चीज संदिग्ध वस्तुओं को इकट्ठा नहीं की गई है। पुलिस लगातार पूरे मामले की जो निगरानी कर रही है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी करती हुई नजर आ रही है, अलर्ट मोड पर है। ऐसे में मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं जहीर, वहां पर क्या कुछ हालात है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन, पुलिस बल की तैनाती की गई है? अब बिल्कुल देखिए, अगर बिजनौर की बात की है तो बिजनौर एक ऐसा शहर है कि मिला जुला है। आबादी कहीं मुस्लिम है तो कहीं हिंदू है, मिली जुली आबादी नई आबादी है, उसे जरूर कह सकते हैं वो हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए। लेकिन जो पुरानी आबादी है वो मिश्रित आबादी है, वहाँ ऐसी अभी तक कोई दिक्कत की कहीं तक जरा से कोई बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं पुलिस दिन और रात 24 घंटे एक्टिव है और छोटी छोटी घटना, जैसे मारपीट की घटना हो जाए, कोई भी घटना हो जाए तो उस पर एक्टिव हो रही है। लगातार उस पर कार्रवाई की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल जहीर, ऐसे में सीमाओं को भी सील कर दिया गया है, लोगों की आवाजाही सीमा के पार नहीं हो सकती है और जिसकी भी हो रही है चेकिंग की जा रही है। किस तरीके की मुस्तैदी है पुलिस प्रशासन के द्वारा सीमाओं पर? बिल्कुल देखिए, बिजनौर जिला जो अंतर जनपदीय बॉर्डर है, जैसे उत्तराखंड से लगे हुए कई यहाँ पर जो है हमारी चेक पोस्ट है, उन पर भी लगातार निगरानी की जा रही है। मुजफ्फरनगर को जोड़ने वाला, मुरादाबाद और अमरोहा को जिले को जोड़ने वाला जो बॉर्डर है वहाँ पर भी पुलिस की तैनाती लगातार की गई है। साथ ही चेकिंग अभियान भी, वाहनों की चेकिंग भी, संदिग्ध लोगों की चेकिंग भी यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा पैदल गश्त भी पुलिस के द्वारा यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ मुकेश कुमार भी मैनपुरी से जुड़ चुके हैं। मुकेश, संभल हिंसा के बाद कई जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मैनपुरी में क्या कुछ संभल हिंसा का प्रभाव पड़ा है और अभी क्या कुछ हालात है, पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी किस तरीके से?
जी आपको बता दें, लगातार जो हिंसक घटना हुई है संबंध नगर से लगातार यूपी के सभी केंद्रों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह जो विनोद मैनपुरी के हैं और जिलाधिकारी अंजलि कुमार, दोनों ही अधिकारियों ने मुस्लिम धनी बस्तियों में ड्रोन की मदद से निगरानी लगातार बनाए रखी है। निगरानी होने के साथ साथ आगरा रोड स्थित जो मोहम्मदन बस्तीज हैं उन पर निगरानी की जा रही है। ड्रोन उड़ाकर ड्रोन की मदद ली गई है और जो भी हरकत होगी उस पर पूर्ण रूप से नजर रखी गई है। और आपको बता दें, इस घटना में कई लोगों की मौत हुई है तो वही पुलिसकर्मी बेसमें जख्मी हुए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए हैं, सभी यूपी के जनता पे इस हाई अलर्ट मोड पर अभी भी पुलिस लगातार अलर्ट बनी हुई है। बिल्कुल मुकेश, पुलिस प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है, लोगों से अपील भी की जा रही है, अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। अलीगढ़ से हमारे साथ मोहम्मद शहनवाज जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, वहां पर क्या कुछ हालात, पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरीके से मुस्तैदी है और साथ ही साथ अफवाहों को लेकर पुलिस प्रशासन जनता से क्या कुछ अपील कर रही है? हिंसा हुई है जहां संभल के बाद, उसके बाद अलीगढ़ क्योंकि अति संवेदनशील क्षेत्र में आता, उसी के बाद अलीगढ़ प्रशासन भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा। लगातार अलीगढ़ प्रशासन की तरफ से अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों से नजरें रखी जा रही हैं। वहीं लगातार पुलिस के द्वारा पैदल गश्त करते हुए क्षेत्र के संप्रांत मौलवियों से और जो मौलानाओं से उनसे लगातार मीटिंग कर अब शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। हालांकि अगर बात करें प्रशासन की, तो सोशल मीडिया पर भी पूर्ण रूप से प्रशासन की नजर है और जो भी लोग इसमें अफवाह या कोई भी अराजकता फैलाने का कार्य करेंगे तो प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई करने के लिए आदेश है। हालांकि पूरे क्षेत्र में पुलिस लगातार निगरानी करते हुए क्षेत्रीय लोगों से बातचीत कर शांति व्यवस्था बनाने की अपील करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, ऐसे में हिंसा के बाद मौलानाओं और धर्म गुरुओं से भी बात की जा रही है। मुकेश, धार्मिक स्थल पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है और क्या कुछ अपील किया जा रहा है? मौलानाओं से भी सुना जा रहा है कि बात की जा रही है। पहले से ही इसको अलर्ट में रखा है। जितनी मस्जिद और ईदगाह हैं, जैसे शुक्रवार को जुमे की नमाज होती है, उसको बिल्कुल हाई अलर्ट मोड पर किया जा रहा है। सुरक्षा के पीएससी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी तरह की कोई लोगों को एकत्रित होने की कोई अनुमति नहीं है। धारा 144 का भी पालन कराया जा रहा है। तो वहीं जिलाधिकारी से आदेश जारी किया गया, कोई मौलाना जो है उनसे संपर्क किया जा रहा है, किसी के भड़कावे में ना आए, कोई अफवाह किसी तरीके से जो फैला रहा है उसको भी निगरानी सोशल मीडिया के जरिए निगरानी की जा रही है। कोई ऐसा करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, अगर कोई भी माहौल को खराब करने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहीर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर कहा है कि माहौल को खराब करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में पुलिस प्रशासन आगे किस तरीके से तैनाती की जा रही है और साथ ही साथ अफवाह फैलाने पर साइबर सेल के द्वारा क्या कुछ काम किया जा रहा है? बिल्कुल भी एक तरफ जहाँ पुलिस जो है फिल्म उतर करके तैनात है और हर जगह बारीकी चीजों पर नजर रख रही है, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे वो ड्रोन की मदद से छतों की निगरानी की जा रही हो, चाहे पैदल गश्त करके पुलिस को जो आम जनता है उनको सुरक्षा का भाव पैदा करने को देखते हैं पैदल गश्त किया जा रहा हो। साथ ही जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी पुलिस प्रशासन की लगातार निगरानी है। जो सोशल मीडिया सेल बना हुआ है लगातार उसकी निगरानी कर रहा है। ट्विटर हो, फेसबुक हो या अन्य प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया गए हैं जिसमें भड़काऊ पोस्ट करने का आदेश है, पुलिस की टीम लगातार निगरानी करी है और कोई हरकत करता है तो तत्काल से द्वारा संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई की बात उनके द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, और लगातार ऐसे में हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद अलर्ट मोड पर है। आप बने रहिए। मुकेश, मोहम्मद शहनवाज और जहीर हमारे साथ। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से भी सामने आ गई है। बरेली में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। दरअसल पुलिस के मुताबिक शिवचरण आज अपनी टीम के साथ संभल रवाना होने वाले थे। वही इस मामले को लेकर शिवचरण का कहना था कि वो संभल जाएंगे, लेकिन वहां जाने को लेकर अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल हिंसा की जानकारी लेने के लिए टीम भी बनाई है और मंगलवार को सपा प्रतिनिधि मंडल घटना की जानकारी जुटाने वाला था। हालांकि प्रशासन की तरफ से उन्हें रोका गया है और अब सपा के नेता हाउस अरेस्ट किए जा चुके हैं। तो इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है। तो अब समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। मुकेश, इस पूरे मामले पर सियासत तेज है। वहीं दूसरी तरफ बरेली में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार हिंसक घटना के बाद
समाजवादी पार्टी हो या कोई पार्टी हो, उस पर लगातार राजनीति कर रहे हैं। कोई भी घटना होने के बाद जिस तरीके की सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है उसमें भी और लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहां जाने की अनुमति मांग रहे हैं, मगर प्रशासन के तौर से साफ तौर से मना कर दिया गया। तो वही उनके जो जिला अध्यक्ष है उनकी आज हाउस अरेस्टिंग की कार्रवाई इसलिए की गई है कि बाई चांस अधिक से अधिक लोग वहां न पहुंच जाए और किसी तरह की जो जांच टीम चल रही है या जांच कर रहे हैं अधिकारी उनमें व्यवधान उत्पन्न न हो, इसको लिए उनको हाउस अरेस्ट किया गया और उससे समाजवादी पार्टी के लोगों में आक्रोश भी है। मगर न्यायालय की जो जांच समिति बनाई गई है उसमें किसी तरह की कोई पार्टी का हस्तक्षेप होना ठीक नहीं है। बिल्कुल, ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा भी लगातार ये कहा जा रहा है कि संभल में अभी नहीं जाया जाए क्योंकि हालात वहां पर बेकाबू है। इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, लेकिन स्कूल और कॉलेजों को भी जो छुट्टी थी, अभी स्कूल कॉलेज फिर से शुरू किए गए हैं, लेकिन अभी हालात बेहद नाजुक है और संवेदनशील इलाका बना हुआ है संभल। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका, जहीर आपका और मोहम्मद शहनवाज आपका, इन तमाम जानकारियों के लिए आप निगाह बनाए रखिए। तो इस पूरे मामले पर संभल की हिंसा को लेकर अब सियासत तेज है और ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार अलर्ट मोड पर भी है और पुलिस प्रशासन लगातार त्वरित कार्रवाई भी करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।